हेलो फ्रेंड्स, तो एक नई स्कीम हम डिस्कस करेंगे अब। इसका नाम है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओज इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वही होगा डिस्कशन का। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, आप नाम से ही जान सकते हो। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। ठीक है, और लॉन्च ईयर इसका 2020 है। अब देखो, लॉन्च ईयर ना हमें हमेशा याद रखना है। अब इतने सारे स्कीम में लॉन्च ईयर याद करना इतना आसान नहीं है, तो कोई ना कोई हम ट्रिक लेके चलेंगे। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, 10,000 एफ को हमें प्रमोट करना है, मतलब लास्ट में ज़ीरो आ रहे हैं। ठीक है, मतलब लॉन्च ईयर में भी लास्ट में ज़ीरो आएगा। ठीक है, अब ये 2010 तो हो नहीं सकता ना, 2010 तो काफ़ी पुरानी स्कीम हो गई, तो 2020 होगा। देखो, ऐसे ही याद रखना है यार। जब ऐसे करके कुछ कुछ भी तिकड़मबाजी करके याद रखोगे ना, तो एग्जाम में ना ऑप्शन देख के आपका आंसर क्लिक कर जाता है। ठीक है, सो लॉन्च ईयर क्या है? 2020 है, ना 2021 है, ना 2019 है, 2018 है, 2020 है। लास्ट में ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, एम क्या है? वो ये इकोसिस्टम को हमें सपोर्ट करना है। ठीक है, सो देखो, अब इसका टाइम लाइन क्या है? देखो, 2020 में शुरू हुआ ना, 2024 फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 तक हम जो है वो एफ को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2023-2024 में ये स्कीम ओवर हो जाएगा, नहीं। 5 साल के लिए हमें ये सपोर्ट भी करना है। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। 2027 2028 तक ये स्कीम चलेगा हमारा। ठीक है, ओके। अब देखो, मिनिमम साइज ऑफ एफ क्या है? 300 है अगर प्लेन एरिया में है, और 100 है अगर नॉर्थ ईस्ट और हिल एरिया में है। मतलब 300 मेंबर और 100 मेंबर होने चाहिए मिनिमम, अपने अपने हिसाब से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, इकोसिस्टम सपोर्ट करना है, प्रोडक्टिव को इन्हेंस करना है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट अप टू 5 ईयर, जैसे हमने यहाँ पे अभी बात किया था। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, मतलब सिंपल सी भी, इसमें कुछ ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है बस। अब देखो, टोटल बजट कितना है? 6,865 करोड़, मतलब 6,865 करोड़। 68 65 68 ठीक है, मतलब ऐसे बोलोगे ना याद हो जाता है, मतलब दिमाग में रहता है बात। ठीक है, अब देखो, बजट का अपना बाइफर्केशन है। फाइनेंशियल ईयर 20 और फाइनेंशियल ईयर 24 तक जो बजट है वो तकरीबन 4,500 का है, और जो रेस्ट ऑफ द पीरियड है उसके लिए लगभग 2,300 करोड़ का है। ठीक है, चलो, की फीचर क्या है? अब देखो, सेलेक्ट को हमने एफ तो सेलेक्ट कर लिया, अब आगे क्या होगा? अब एक क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी एफ को फॉर 5 ईयर्स। अब ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी तो कुछ ना कुछ तो इसको मिलना चाहिए ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पर एफ 25 लाख। ठीक है, सो ये 25 लाख मिलेगा क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ दी एफ सपोर्टिंग बाय डेट। ठीक है, एक एफ सपोर्ट कर रहा है तो 25 लाख मिलेगा, 2 एफ कर रहा है तो 50 लाख मिलेगा, मतलब पर एफ फाइनेंशियल असिस्टेंस 25 लाख मिलेगा इसको। और एक बड़ी खास बात याद रखनी कि एटलीस्ट 15% ऑफ जो एफ है ना, वो आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। 15% ऑफ द एफ शुड बी इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। याद रखना, 15% है, ना 10%, ना 20%, 15%। देखिए, ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखो, एफ को क्या मिलेंगे? बस हैंड होल्डिंग सपोर्ट से तो काम नहीं चलेगा ना। तो एफ को सरकार जो है 33 लाख रुपीज़ देगी, और ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। 18 लाख रुपए सर एफ को 3 साल के पीरियड में मिलेगा। अप टू 18 लाख है, ये नहीं कि सारे एफ को 18 लाख मिल जाएगा। हो सकता है किसी को 10 लाख मिले, किसी को 12, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। मैक्सिमम 18 लाख मिलेगा। और साथ ही में सरकार जो है इक्विटी ग्रांट भी प्रोवाइड करेगी 2,000 पर फॉर्मर मेंबर विद अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 15 लाख। सो 18 लाख, 15 लाख, 33 लाख हो गया। ठीक है, ओके। अब एक और बड़ी अच्छी बात है कि क्रेडिट गारंटी भी प्रोवाइड करेगी सरकार एफ को अप टू 2 करोड़। ठीक है, अब क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड कर रही है तो क्रेडिट गारंटी फंड भी होना चाहिए। तो क्रेडिट गारंटी फंड बनाया गया है 1,500 करोड़ का। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें नाबार्ड जो है वो अप टू 1,000 करोड़ का फंड रखेगी, वो एनसीडीसी मतलब नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 500 करोड़ का फंड रखेगी। अब ये जो है ये इक्वली डिवाइड होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर और नाबार्ड में। और ठीक उसी तरह ये जो डिवाइड होगा ये इक्वली कंट्रीब्यूशन किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, एनसीडीसी में। अब ये बड़ी खास बात है, जो नाबार्ड का जो सब्सिडियरी है ना, नैब संरक्षा, इसके पास ये रहेगा फंड।
ठीक है। तो ये याद रखना, नैब संरक्षा सब्सिडियरी है नाबार्ड की। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि इनमें से कौन सी सब्सिडियरी है नाबार्ड की। सो नैब संरक्षा सब्सिडियरी है। अब देखो, अब हम बात की थे फॉर्मेशन और प्रमोशन ऑफ 10,000 एफ की, पर क्या जो एफ जो ऑलरेडी पिछले कई सालों से काम कर रही हैं, क्या वो एलिजिबल होंगी इस फंड के लिए या इस क्रेडिट गारंटी के लिए? हाँ, अगर इस एफ ने पहले कोई भी स्कीम गवर्नमेंट की अवेल नहीं की है तो ये एग्जिस्टिंग एफ भी अलाउ होंगी। ठीक है, तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना हमने कवर कर ली। अगर कोई अपडेट होता है तो मैं कमेंट में ना अपडेट डाल दूंगा। ठीक है, इससे ज़रा कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मेशन और प्रमोशन ऑफ 10,000 एफ मिनिस्ट्रीज कौन सी है, मिनिस्ट्री कौन सी है? सो ऑब्वियस अपन मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2020 में लॉन्च हुआ था। कैसे याद रखेंगे? लास्ट में जीरो आएगा क्योंकि 10,000 एफ को हम प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, एम क्या है? इकोसिस्टम सपोर्ट करना है। ठीक है, ठीक है। बाकी मिनिमम साइज़ क्या है? 300 इन प्लेन एरिया, 100 है हिली एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ऑब्जेक्टिव आपको याद रहेगा, हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा 5 साल के लिए। टोटल बजट 6568 करोड़ की है, जिसमें से 2023-2024 तक तकरीबन 4500 करोड़ तक स्पेंड करना है और रेस्ट ऑफ द टाइम लाइन है 2028 फाइनेंशियल ईयर तक लास्ट नियर अबाउट 2300 करोड़ हमें स्पेंड करना है गवर्नमेंट को। की फीचर क्या है? क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिससे गवर्नमेंट जो है 25 लाख पर एफ प्रोवाइड करेगी ताकि वो ट्रेनिंग दे पाए एफ को। और एटलीस्ट 15% ऑफ दी एफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए, 1 इन ईच ब्लॉक। फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना प्रोवाइड करेंगे हम एफ को? 33 लाख, 18 लाख पर एफ और इक्विटी ग्रांट होगा मैक्सिमम 15 लाख का, 2000 पर फार्मर। क्रेडिट गारंटी 2 करोड़ की है, जिस पे हम लोग क्रेडिट गारंटी फंड बनाएंगे 1500 करोड़ का, जो कि नाबार्ड और एनसीडीसी में डिवाइड होगा। नाबार्ड 1000 करोड़ का फंड रखेगा और एनसीडीसी 500 करोड़ का फंड रखेगा। वो इक्वली डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर तो इक्वली कंट्रीब्यूट करेगी दोनों में। और जो सब्सिडियरी है नाबार्ड की वो है नैब संरक्षा। और एग्जिस्टिंग एफ अवेल कर सकते हैं बेनिफिट को अगर इसने कोई और स्कीम गवर्नमेंट की अवेल नहीं की है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा, बेकार लगा, बुरा लगा, वाहियात लगा, ठीक है, मतलब कमेंट करिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय।